20वीं सदी की शुरुआत का दौर था। सऊदी अरब की धरती पर फैला हुआ एक विशाल और सुनसान रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के अनगिनत टीले दिखाई देते थे। न वहां कोई पक्की सड़क थी, न कोई गाड़ी, न कोई बिजली की लाइन। उस समय सफर का मतलब था ऊंटों के काफिले, लंबी यात्राएं और किस्मत के भरोसे जिंदगी। दिन में सूरज आसमान पर आग की तरह जलता था और रात में वही जमीन बर्फ जैसी ठंडी हो जाती थी। हवा जब चलती थी तो रेत को अपने साथ उड़ाकर ऐसे बिखेर देती मानो पूरा आकाश धुंधला गया हो। इसी वीराने के बीच एक लंबा काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऊंटों की घंटियों की धीमी आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई गूंज रही थी। हर ऊंट की पीठ पर भारी गठरियां बंधी थीं। कपड़े, मसाले, तंबाकू, खालें और तरह तरह का व्यापारिक सामान। काफिले के लोग अनुभवी व्यापारी थे, जिनकी आंखों ने इस रेगिस्तान के कई मौसम देखे थे। वे जानते थे कि यहां जल्दबाजी करना मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए उनकी चाल धीमी लेकिन संतुलित थी। रेत में पूरा वजन लेकर तेज चलना ऊंटों के लिए आसान नहीं होता। इन्हीं व्यापारियों के बीच एक नौजवान भी था, सनाम। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारी की लकीरें साफ दिखती थीं। वह तंबाकू का व्यापारी था और इस यात्रा के बाद अपने गांव लौट रहा था। बाकी लोगों की तुलना में उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार काफिले के आगे झांकता, जैसे हर टीले के पार उसे अपना घर दिखाई दे जाएगा। उसकी पत्नी हाला गर्भवती थी और बहुत जल्द उनके घर पहला बच्चा आने वाला था। यह ख्याल उसके दिल की धड़कन तेज कर देता। उसे डर था कि अगर वह इसी धीमी रफ्तार से चलता रहा तो शायद बच्चे के जन्म के समय तक घर नहीं पहुंच पाएगा। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था और ऊंट थकान से हांफने लगे थे, काफिला एक ऊंचे टीले की आड़ में रुक गया। सब लोग नीचे उतरे, मशक से पानी निकाला और खजूर खाकर थोड़ी राहत ली। सनाम का मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। वह सीधे काफिले के बुजुर्ग और अनुभवी लोगों के पास गया। उसने आदर से सलाम किया और अपनी बात रखी। उसने कहा कि वह अब काफिले के साथ आगे नहीं जा सकता। वह यहां से अलग होकर एक छोटे और कम प्रचलित रास्ते से अकेले ही अपने गांव की ओर जाना चाहता है। उसकी बात सुनकर बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता उभर आई। उन्होंने उसे समझाया कि यह रेगिस्तान किसी का दोस्त नहीं होता। मौसम पल भर में बदल सकता है, रेत का तूफान दिशा भुला देता है और पानी के बिना इंसान कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि अकेले जाना मूर्खता है और यह सीधा मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन सनाम के मन में सिर्फ हाला का चेहरा और उसके होने वाले बच्चे की कल्पना घूम रही थी। वह किसी भी कीमत पर समय पर घर पहुंचना चाहता था। उसने विनम्रता से सबकी बात सुनी, मगर अपने फैसले पर अडिग रहा। आखिरकार उसने अपना ऊंट तैयार किया, व्यापार का सामान मजबूती से बांधा, खाने का थोड़ा राशन और पानी से भरी मशक ऊंट की गर्दन के पास टांगी। उसने सबको अलविदा कहा। कुछ लोगों ने उसे दुआ दी, कुछ ने सिर हिलाकर अफसोस जताया और फिर वह अकेला उस अनजान रास्ते पर निकल पड़ा। शुरुआती दिन उम्मीद से बेहतर रहे। अकेले होने के कारण वह अपनी रफ्तार खुद तय कर सकता था। उसे लगने लगा कि उसने सही निर्णय लिया है। हवा उसके चेहरे से टकराती और उसे आजादी का एहसास कराती। उसे विश्वास था कि वह समय रहते घर पहुंच जाएगा। उधर गांव में हाला का इंतजार लंबा होता जा रहा था। वह मिट्टी के घर के बाहर बैठकर अक्सर दूर क्षितिज की ओर देखती रहती, जैसे हर धूल के गुब्बार में उसे सनाम की परछाई दिखाई दे जाती हो। कबीले के कुछ मर्द आपस में चर्चा करते कि शायद सनाम रास्ता भटक गया है या किसी मुसीबत में फंस गया है। हाला ने जब यह बातें सुनी तो वह चुप नहीं रही। वह उनके सामने डटकर खड़ी हुई। उसने कहा कि उसका पति जिंदा है और वे उम्मीद न छोड़ें। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अटूट विश्वास था। रेगिस्तान में सनाम का सफर जारी था। एक दिन उसने ऊंट को रोककर आसपास का जायजा लेने का फैसला किया। वह थोड़ी दूर तक गया, लेकिन जब लौटा तो उसका दिल धक से रह गया। उसके ऊंट के पास कुछ अनजान आदमी खड़े थे। वे उसके सामान की गठरियां खोल रहे थे। वे डाकू थे, जिनकी निगाहें उसके व्यापारिक माल और पानी पर थीं। सनाम बिना सोचे उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन वे तैयार थे। उनके हाथों में हथियार थे। जैसे ही वह पास पहुंचा, उन्होंने उस पर हमला कर दिया। सनाम ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, मगर वह अकेला था और वे कई लोग थे। इसीलिए कुछ ही मिनटों में वह बुरी तरह घायल होकर रेत पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डाकुओं ने उसका सारा सामान, खाना और पानी की मशक छीन ली और उसे उसी जलती रेत पर अधमरा छोड़कर चले गए। जब उसे होश आया तो सूरज ढलने को था। चारों ओर सन्नाटा था।
ऊंट गायब था, सामान गायब था, पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। उसने अपने कपड़ों की तलाशी ली तो एक छोटा सा खंजर मिला जो बच गया था। वह बड़ी मुश्किल से उठा। उसके शरीर में हर जगह दर्द था। उसे समझ आ गया कि अब यह सफर और भी खतरनाक हो गया है। लेकिन उसी क्षण उसे हाला का चेहरा याद आया। उस याद ने उसके भीतर एक नई जिद जगा दी। वह अंदाजे से अपने गांव की दिशा में पैदल चल पड़ा। सूरज की तपिश उसकी त्वचा को झुलसा रही थी। होंठ सूख कर फट गए थे, कदम रेत में धंस रहे थे, हर सांस भारी हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा। कुछ दूरी पर एक अकेला भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। सनाम ने खंजर निकाल लिया, लेकिन भेड़िया बस उसे देखता रहा। वह हमला नहीं कर रहा था, वह इंतजार कर रहा था। दिन ढलते ही ठंड बढ़ गई। सनाम ने रेत में हल्की जगह बनाकर खुद को दुबका लिया। भेड़िया भी दूरी पर बैठ गया। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में दिख रही थीं। वह रात सनाम ने जागते हुए बिताई। अगले दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। प्यास से उसे भ्रम होने लगे। उसे लगा जैसे हाला सामने खड़ी है। उसने हाथ बढ़ाया मगर वहां सिर्फ हवा थी। उसने एक झाड़ी के पास गीली मिट्टी खोजी और उसे दबाकर कुछ बूंदें होठों पर लगाईं। वह काफी नहीं था, लेकिन जिंदा रहने के लिए पर्याप्त था। भेड़िया अब भी पीछे था, मगर उसकी चाल भी धीमी हो चुकी थी। वह भी भूख और प्यास से जूझ रहा था। अब सनाम उसे दुश्मन की तरह नहीं देखता था। दोनों एक ही संघर्ष में थे, जीवित रहने का संघर्ष। अचानक आसमान का रंग बदला। तेज हवा चली और दूर से एक विशाल रेत का तूफान उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। सनाम ने जमीन पर लेटकर अपना चेहरा ढक लिया। रेत की मार उसके शरीर पर पड़ती रही। तूफान ने सब कुछ ढक दिया। जब वह शांत हुआ तो सनाम लगभग रेत में दब चुका था। बड़ी मुश्किल से बाहर निकलकर उसने दूर देखा। धुंधली आंखों को कुछ पेड़ और मिट्टी के घर दिखाई दिए। वह उसका गांव था। उस दृश्य ने उसके अंदर आखिरी ताकत जगा दी। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन गांव के बाहर ही गिर पड़ा। हाला दौड़ती हुई आई। उसने उसे बाहों में थाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होठों पर शुक्रिया था। सनाम ने मौत को हराकर अपना वादा निभा दिया था। आखिरी दृश्य में दूर एक टीले पर वही भेड़िया खड़ा था। उसने सनाम पर हमला नहीं किया था। दोनों ने अपने अपने तरीके से इस रेगिस्तान की सख्ती झेली थी। भेड़िया मुड़ा और फिर उसी अनजान वीराने में खो गया। सनाम और हाला अपने आने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी के लिए तैयार थे। रेगिस्तान ने उन्हें तोड़ा भी था और मजबूत भी बनाया था। उनकी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उनकी हिम्मत और उम्मीद की गूंज उस वीराने में लंबे समय तक सुनाई देती रही। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।